हेलो नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हम लोग यूपीएससी के सी सेट के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चन को यहाँ पे हम जो है 2020 की सी सेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम पीडीएफ यूज कर रहे हैं ISPCS पाठशाला का। लेट्स सी। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मैनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में है। इनका जो गुणनफल है इसमें पूछा है कि अंत में कितने शून्य होंगे। तो आपने नियम पढ़ा होगा किस प्रकार से जो है आपको जीरो निकालना होता है। तो यहाँ पे जो है जीरो निकालने के लिए मेन चीज़ होता है कि यहाँ पे 2 एंड 5 की जो है वैल्यूज़ निकालना होता है, क्योंकि एक 2 के मल्टीप्लाई और एक 5 के मल्टीप्लाई से क्या बनता है, एक ज़ीरो निकल के आता है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 2 और 5 कितने हैं और इसमें सबसे कम जो होगा, मतलब अगर मान लो यहाँ पे 2 जो है 10 बार है और जो है 5 जो है यहाँ पे 6 बार है, तो टोटल जीरो कितने आएंगे, लास्ट में 6 आएंगे। ठीक है, तो ये जो जिनकी संख्या कम होती है वही डिसाइड करता है कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इसको हम पूरा ओपन करें तो ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इसको लिख सकते हैं हम 1 × 5 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था 1 × 5। ऐसे 10 को क्या लिख सकते थे, 10 को लिख सकते थे 2 × 5। ऐसे 15 को लिख सकते थे 3 × 5, क्योंकि हमको 2 और 5 निकालना था। तो ऐसे ही यहाँ पे 20 को लिख सकते थे 4 × 5। फिर 25 को लिख सकते थे 5 × 5। फिर 30 को 6 × 5। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसको ऐसे ओपन करते। 6 को भी हम 2 × 3 लिख सकते थे, क्योंकि हमको 2 भी निकालना है यहाँ से। इसी प्रकार से 8 था तो इसको 2 × 2 कर सकते थे। तो ऐसे ही हमको यहाँ पे निकालना था। तो हमने निकाला, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे निकाला तो हमारा पूरा निकल के आएगा। यहाँ के 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 14 आएगी, जबकि 2 की पावर यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने बताया था कि जो है जीरो कौन डिसाइड करता है, जिनकी संख्या कम होगी। अब यहाँ पे 2 की संख्या कम है, इसलिए टोटल लास्ट में जो जीरो आएंगे कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका सोल्यूशन था। नेक्स्ट यहाँ पे है, द XYZ बी अ 3 डिजिट नंबर वेयर x plus y plus z is not a multiple of 3, then xyz plus yzx plus zxy is not a divisible by। तो यहाँ पे पूछा है कि एक्स वाई जेड जो है एक 3 डिजिट नंबर है, जहाँ पे उनका जो योग है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल यहाँ पे मतलब है, मल्टीपल मतलब जैसे 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 3 का मल्टीपल 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये संख्या अगर जोड़ोगे तो ये नहीं निकल के आएगी। कभी ना 3 निकल के आएगा, कभी ना 6, कभी ना 9, कभी ना 12। यही कह रहा है। अगर हिंदी देखना चाहो तो हिंदी देख लो। माना कि XYZ 3 अंकों की एक संख्या है, जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, तब XYZ प्लस जेड YZX प्लस ZXY विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे जो है, अब इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि यक्स वाई जेड ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, और ये जो है इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या निकल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो है इट्स मीन नो नंबर मेड ऑफ XYZ इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, दो डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे इसका मतलब है अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई संख्या जैसे यक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इनका योगफल जो है अगर 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये 3 से डिविजिबल भी नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे x प्लस वाई और जेड वाई एक्स ये जो है ये 3 डिजिट नंबर है और इस प्रकार से ये बनेंगे। देखो वी नो दैट 3 डिजिट नंबर, और इनको हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको देखो यक्स को क्या लिख सकते हैं, यक्स को हम जैसे यहाँ पे जब 3 डिजिट नंबर होता है तो उसको हम ऐसे ही 100 यक्स प्लस यहाँ पे 10 वाई। ठीक है, और जो है यहाँ पे ये होता है, ये क्योंकि ये क्या होता है, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। तो इस प्रकार से इसको जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10x प्लस 100x प्लस 10y प्लस जेड। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टोटल ये 3 थे। इनको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे। उसके बाद इसको में देखेंगे सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 111, यहाँ पे देखो 100 है, यहाँ पे ये जो है ये एक यहाँ पे हुआ और 10 यहाँ पे हुआ, टोटल जो है 11 हो जाएगा। मतलब 111 निकल के आएगा। 111 111 ऐसे तीनों निकल के आएंगे और 111 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे XYZ। अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है कि 111 में जो है ये मल्टीपल आई है किसका, x प्लस वाई जेड का। इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक, अब देखेंगे 111, अगर 111 जिस जिस संख्या से कट जाएगी, ये टोटल संख्या क्या होगी, इस संख्या से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो यक्स किससे, यहाँ पे जो है 111 किससे किससे कट सकता है, 111 3 से
कट सकता है, 37 से भी कट सकता है। और यहाँ पे क्या है कि 111 गुणे एक्स वाई जेड है, तो संख्या एक्स वाई जेड से भी ये डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे अगर 2 गुणे 5 लिखा है, मान लो कोई संख्या है 2 गुणे 5 है, इसका मतलब वो संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है ना। ऐसे ही ये संख्या 111 से भी डिविजिबल होगी और इससे भी डिविजिबल होगी, लेकिन 111 को अगर हम ब्रेक करना चाहें ब्रेक कर लेंगे किसमें, 3 और 37 में, क्योंकि 3 और 37 का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, 111 ही होता है। तो ये जो है निकल के आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे ये डिविजिबल किससे, ये 3 से भी डिविजिबल है, 37 से भी डिविजिबल है, एक्स वाई जेड से भी डिविजिबल है, लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये चीज़ निकल के आ गया। आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है पी क्यू आर एस बी ए नेचुरल नंबर सच दैट p minus 2016 is equal to p plus 2017 is equal to r minus 2018 is equal to r s plus 2019 विच वन द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे पूछा है माना कि पी क्यू आर एस इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं कि p माइनस 2016 इज इक्वल टू p प्लस 2017 इज इक्वल टू r माइनस 2018 एंड s प्लस 2019। यहाँ पे पूछा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है। देखो अगर आपको कॉमन सेंस से इसको लगाना था तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये समझनी थी कि देखो इसमें ऐड करा गया और इसमें भी ऐड करा गया, इसमें घटाया गया इसमें घटाया गया, तब जाके आपस में बराबर होंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर देखो यहाँ पे आर को देखो ध्यान से, आर में से इतना घटाया जा रहा है तब जाके इसमें इतना जोड़ा जा रहा है तब इसके बराबर हो रही, इसमें इतना जोड़ा जा रहा है तब इसके बराबर हो जा रहा है, और इसमें से इतना घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, आर निकल के आएगा। ऐसे अगर आप कॉमन सेंस से भी अब इसको लगाना चाहो तो ये लगा सकते थे यहाँ पे आर माइनस 18 में, क्योंकि आर में से आप सबसे बड़ी संख्या 2018 घटा रहे हो तब जाके इन सबके ये बराबर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही था। और अगर दूसरा तरीका था आप जो है इस तरीके से लगा सकते थे कि यहाँ पे p बराबर 2000 p माइनस 2016 ये दिया हुआ क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम क्या सकते हैं, अगर इन दोनों को एक साथ लें तो इन दोनों को अगर एक साथ लें हम तो इसको क्या करेंगे, इसको मतलब यहाँ पे 2016 को इधर दूसरी साइड करेंगे तो इसको ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 4033 निकल के आएगा। तो मतलब p बराबर q प्लस, मतलब p तब q के बराबर होगा जब q में आप इतना ऐड करोगे। इसका मतलब अगर इसको हटा दोगे, अगर इसका मतलब इतना हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है q मतलब ये p जो है q से बड़ा है ना, तो ये निकल के आ गया। यहाँ से दूसरे अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और थर्ड को एक साथ लेते हैं, एक और थर्ड मतलब p इसको और यहाँ पे इसको एक साथ लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आ रहा है कि इसको जब घटाएंगे 2016 है, ये 2018 घटाएंगे तो यहाँ पे p बराबर r माइनस 2 निकल के आएगा। ठीक है, p बराबर r माइनस, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखना कि 2018 से 2016 घटाओगे सिर्फ 2 का अंतर होगा। ठीक है, ये भी एक दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे जो है ये p बराबर r माइनस 2 करोगे या r बराबर p प्लस 2 निकल के आएगा। इसका मतलब यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, p से बड़ी है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से आप निकालोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा p बराबर p इज़ ग्रेटर देन यस, यहाँ पे q इज़ ग्रेटर देन यस। उसके बाद आप सबको एक साथ रखोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा क्या कि यस इज़ r इज़ ग्रेटर देन p इज़ ग्रेटर देन q इज़ ग्रेटर देन यस। अगर मान लो यही क्वेश्चन जो है आपको क्रोनोलॉजी में पूछ लेता कि आप क्रोनोलॉजी में लगाओ, तब जो है आप इस प्रकार से भी कर लेते तो भी सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द ऑल द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। अब यहाँ पे क्या है कि 5 अंकों कितनी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, यहाँ पे हमें प्राइम नंबर चाहिए, अभाज्य संख्याएं अंकों 1 2 3 4 5 के द्वारा बिना किसी पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती हैं। अब पहली बात तो यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद से, जो कि स्वयं से या एक से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। ठीक है, या वो जो है स्वयं से डिविजिबल होते हैं, मतलब इटसेल्फ एंड, या फिर एक से डिविजिबल होते हैं। अब पहले बात तो अब यह पूछा है कि यहाँ पे जो है 5 अंकों की हमको संख्या चाहिए थी, एक सेकेंड, अब यहाँ हमें 5 अंकों की संख्या चाहिए थे। अब यहाँ पे देखो तो अगर यहाँ पे 1 + 2 जो कि 5 अंकों की संख्या मान लो, एक प्रकार से अगर देखें यहाँ पे तो ऐसे ही नॉर्मली अगर बना के देखें तो 5 अंकों की संख्या क्या बनेगी, 1 2 3 4 5। तो मान लो यहाँ पे हम 1 लिख दें, यहाँ पे 2 3 4 5, ये भी तो एक 5 अंकों की संख्या बन गई ना। लेकिन अब ये कह रहा है कि जो है ये प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर होने का मतलब है इन सब का योगफल वो एक प्राइम नंबर आना चाहिए, क्योंकि संख्याएं कुछ भी रहेंगी, चाहे आप आगे 5 कर दो, फिर 4 कर दो, फिर 3 कर दो, फिर 2 कर दो, क्योंकि नंबर तो यही रहेंगे ना। इनको जब ऐड ऑन करोगे, चाहे जैसे ही आगे पीछे करके जब भी ऐड करोगे तो वो तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे 5 4 9 9 3
12, 12 2 14 एक 15, जो कि यहाँ पे आ रहा है क्या 15 निकल के आ रहा है। और 15 क्या है, 15 जो है एक डिविजिबल नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये ऑड है लेकिन ये प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि ये 3 से कर सकता है, 5 से भी कर सकता है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से आपकी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो है संख्या क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, लेट द नंबर बी द ABCD ई, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर आर द ऑड, तो ये हमको पता है कि जो है सिर्फ दो ही एक ऐसी प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं। सो द नंबर बी गेट लेट्स से ABCD मस्ट बी द ऑड। अब यहाँ पे है हाउ नाउ ABCD इज नॉट डिविजिबल बाई 2 बिकॉज प्राइम नंबर ओनली डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, ठीक है, एंड नंबर इटसेल्फ, या तो वो एक से डिविजिबल होता है या तो खुद से डिविजिबल होता है। अब लेट्स चेक द डिविजिबिलिटी बाई 3, अब इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। इनका डिविजिबिलिटी क्या है, ये 15 जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए अगर हम कोई भी संख्या बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो जो है कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे था इन द सम, यहाँ पे पूछा था कि जो है यहाँ पे क्या हम रखें कि जो है यहाँ पे इस प्रकार से आए, मतलब हमें जो है यहाँ पे संख्या रखनी, जैसे यहाँ पे मान लो हम जो भी संख्या रखते तो वही सेम संख्या यहाँ पे भी रखना है, 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 और लास्ट में यहाँ पे 1 के बाद जो है ये चीज़ करना, मतलब एक प्रकार से देखो तो इन सबको जब आप ऐड करोगे एक 3 अंक की संख्या प्राप्त होगी, और वो जो भी संख्या होगी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वो संख्या मैक्सिमम हो क्या सकती थी, ये संख्या एक मैक्सिमम या तो 199 हो सकता था, ठीक है, या तो मिनिमम क्या हो सकता था, 100 हो सकता था, इससे कम तो नहीं हो सकता था, मिनिमम या तो 100 होता है या तो मैक्सिमम 199 हो सकता था, और इनको इसी तरीके से ऐड ऑन करना था। तो यहाँ पे इतना जो है हमको समझना चाहिए था। अगर देखो यहाँ पे हम क्या करते कि अगर यहाँ पे हर जगह जो है हमारे पास ऑप्शन क्या था, हमारे पास ऑप्शन था हम 2 ले सकते थे, 3 ले सकते थे, 4 5, इन इन में से इनमें से कोई भी ले सकते थे। तो अगर यहाँ पे अब आपको हर एक ऑप्शन को पुट करके देखना था, तो यहाँ पे आप पुट करते, अगर 2 पुट करते तो यहाँ पे क्या निकल के आता, तो कभी भी अगर आप यहाँ पे जैसे अगर आप 2 पुट करते हैं ना, तो ये कभी कभी ये जो है 100 के बराबर ही ना हो पाता ना, क्योंकि जो है मतलब 100 से कम ही हो जाता, और जबकि आप रखते अगर 2 तो सिंपल सी बात है, 2 रखते तो ये 122 हो जाता, इतना तो कॉमन सेंस काम करता, अगर 3 रखते तो 133 निकल के आता। तो इस प्रकार से हमको देखना था, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते तो हमारा जो है 3 की वैल्यू पुट करने के बाद ये बराबर निकल के आ रहा था, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते तो यहाँ पे हमारा जब 3 रखते 3 को ऐड ऑन करते 133 निकल के आता, जो कि वैल्यू पुट करने पर ये बराबर निकल के आता। नेक्स्ट यहाँ पे था, इफ़ यू हैव टू स्टिक, if you have two straight stick of the length 7.5 feet and 3.2 feet, what is the minimum length can you measure। तो यहाँ पे जो है लिखा है द लीस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड। यहाँ पे जो है पहले हिंदी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो है HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट काउंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हाईएस्ट काउंट फैक्टर निकल के आएगा कितना, 2.025, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 0.25 अब यहाँ पे अगर देखा जाए प्रैक्टिकली देखा जाए, टू गेट द लेंथ वी मेजर द लेंथ ऑफ 3.25 फीट रॉड एंड 7 टाइम्स एंड सब्सट्रैक्ट द लेंथ ऑफ 7.25 फीट रॉड 3 टाइम्स। तो यहाँ पे जो है घटा देंगे, इस प्रकार कितना निकल जाएगा, 0.225 निकल के आएगा। इसको जो है 7 बार मेजर कर लेंगे, इसको 3 बार मेजर करके घटा देंगे, तब भी जो है माप सकते हैं। या फिर जो है सिंपल था कि आप इनका क्या निकालो, HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होगा, तो वो छोटी छोटी संख्या जो इसको भी कट कर सकती थी, इसको भी कट कर सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे था अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन सच नंबर ऑफ द सीक्वेंस 14 18 29 24 रिजल्ट इन द सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द प्राइम नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट। यहाँ पे देखो हिंदी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अनुक्रम 14 18 20 24 30 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्न में कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो 14 के पहले क्या आता है, 13 आता है, 13 + 14 आया। 18 के पहले क्या आता है, 17 आता है, 17 ये जो है ये सब प्राइम नंबर है। ऐसे 20 के पहले 19 आएगा। ऐसे 24 के पहले 23 एक प्राइम नंबर है। ऐसे 30 के पहले 29 आएगा, एक प्राइम नंबर है। ऐसे यहाँ पे 32 के पहले क्या आएगा, 31 एक प्राइम नंबर। इसके बाद कौन सी प्राइम नंबर आएगी, इसके बाद जो है 32, यहाँ पे 31 के बाद जो है फिर प्राइम नंबर क्या आता है, यहाँ पे आपका 37 आता है। 37 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 38 आ जाएगा, क्योंकि 37 + 1 हो चाहिए और आंसर क्या हो जाएगा, आपका 38 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ करना था, क्योंकि ये प्राइम नंबर +1 ऐड करा गया था। तो अगर यहाँ पे ये देखो तो ये चीज़ था, यहाँ पे 13 + 1 14, 17 + 1 18, 19 + 1, और यहाँ पे दिया भी था कि प्राइम नंबर ले को यहाँ पे जो है ये करा गया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर जो है
1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, टोटल जो है 25 होते हैं। और इनको आप एकदम पूरा मगअप कर लो, पूरा एकदम जो है इनको रट डालो कि कितने हैं, कौन कौन से हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अगेन है वन पेज इज टर्न फ्रॉम अ बुकलेट हुज पेज आर one page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1. The sum of the numbers on the remaining pages is 195. The torn page containing which of the following numbers, हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे है एक पुस्तिका जिसके पन्ने समान रूप से हैं। पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। इस पुस्तिका में एक पन्ना फाड़ लिया जाता है। बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195 है। तो फटे हुए पन्नों में इनकी कौन संख्याएं हैं। मतलब ये कहने का मतलब है एक बुक है, ठीक है, जिसमें कुछ पेजेस हैं। अब ये हर एक पेज पे जैसे आप अगर देखो तो बुक देखते हो ना, लिखा रहता है पहले पे 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे लिखा रहता है। तो ये कह रहे हैं एक पेज फाड़ लिया जाता है, एक पेज फाड़ लिया जाता है, फिर उसके बाद 1 से लेके जितना भी पेज बचा हुआ उसको जब काउंट करा जाता है, मतलब उनको ऐड करा जाता है, तो वो कितना आता है 195 आता है, ठीक है। उनको जब हर एक संख्या को ऐड करा जाता है तो 195 आता है। यहाँ पे पूछा है वो कौन सी संख्या है मतलब पेज है जिसको निकाला गया। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, जो भी पेज निकाला गया होगा उसके साथ जो है या तो मतलब 5-6 होगा, क्योंकि नंबर क्योंकि एक एक पेज में क्या होगा, दोनों साइड जो है मतलब कि जो है कंटिन्यूस नंबर होंगे ना, या तो 5 और 6 होगा, या तो 7-8 होगा, या तो 9-10 होगा, या तो 11-12 होगा। अब यहाँ पे इसमें से तो आप पता नहीं कर सकते थे क्योंकि सब जो है एक कंटिन्यूस दिया हुआ था। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लो कि जो है अगर एक मान लो एक है, एक बुक है जिसमें टोटल जो है 10 पेज हैं, तो इसमें क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, मतलब 10 पेज हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे टोटल ऐसे पेज नंबर होगा। तो अगर 5 पेज हैं तो पेज नंबर मतलब 10 पेज हैं ऐसे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 और 10। अब इनको जो है अगर टोटल देखा जाए तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते थे, यूज़ कर सकते हैं n × n+1 और बाई 2 का यूज़ कर सकते थे। ऐसे ही यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि जो है टोटल भी जितना भी करा होगा तो यहाँ पे n × n+1, उसके बाद जो है बटे 2 इजकल टू कितना दे रहा है, ये दे रहा है 195। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनका स्क्वायर प्लस n इजकल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, ये जो है 195 का दुगुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे होता 400 हो जाता, तो ये हो जाता कितना 390, ठीक है 390 हुआ। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे इस प्रकार से जो है इसको हाँ, यहाँ पे एक सेकंड, एक गलती मैंने ये करा है, गलती ये करा है कि यहाँ पे n × n+1 होगा, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे एक पेज निकाला गया है। तो जो जो पेज निकाला गया होगा उसमें क्या होगा, वो x होगा और x+1 होगा ना, क्योंकि एक पेज निकाला होगा। तो संख्या मान लो 5 होगी, नेक्स्ट संख्या क्या होगी 6 होगी, या फिर 7 हो सकती है, या फिर 8 हो सकती है, 9 या फिर 10 हो सकता है। तो जो भी होगा, तो मान लो वो जो पेज संख्या थी उसका पेज संख्या था x और उसके साथ जो रहा होगा x+1 होगा। इसको घटाने के बाद कितना आएगा 195 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आया कि जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा n × n+1/2 इजकल टू 195 प्लस 2x+1, ये x है, x+1। अब यहाँ पे जो है ये जो है ये क्या है, ये 2x+1, ये जो है सम ऑफ द टॉर्न पेजेस, ये जो है जो फटे हुए जो पेज थे, निकाले हुए पेज थे, उनका जो है ये एक फल है। अब ये जो है जो n × n+1 है, ये क्या है, सम ऑफ द ऑल पेजेस। अब यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि जो है ये इनके बराबर होगा। तो अगर देखो लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे मान लो हम n बराबर जो है 9 रखते हैं, ठीक है। तो अगर 9 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये निकल के आएगा कितना, ये अगर मतलब इसका मतलब यहाँ पे अगर n बराबर 9 रखेंगे तो कितना आएगा 9, और 9+1 मतलब 10/2। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, ये आपका आएगा कितना, ये हो जाएगा 5, तो 9 बचे 45 निकल के आ जाएगा। ये भी मतलब नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे जो है इस प्रकार से हम चेक करेंगे, 10 रखेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा। अब हमें चाहिए कहाँ तक, हमें चाहिए 195 तक चाहिए। अगर हम मान लो n बराबर 20 रख देंगे तो हमारा कितना आएगा 210 आएगा, 210 आएगा, जो कि क्या 195 बड़ा है, और 195 से बड़ा हमको चाहिए था, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा था n × n+1 जो आ रहा था बटे 2 जो आ रहा था, ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था 195 प्लस 2x+1 आ रहा था। तो यहाँ पे हम n बराबर कितना रखेंगे 20 रखेंगे। तो n बराबर 20 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारा कितना निकल के आएगा
2x बराबर कितना निकल के आएगा 14, और x बराबर कितना निकल गया 7, और x + 1 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा इस प्रकार से कैसी चीज़ें करी गई हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे n बराबर हम 19 रख देते तो जो भी वैल्यू आती वो 195 से क्या आती, कम आती, और 195 से जस्ट ज़्यादा के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा 20 रखेगा, क्योंकि n बराबर हम 9.5 नहीं रखना हमको जो है यहाँ पे, क्योंकि किसी पेज का नंबर 9.5 नहीं होता। पेज का नंबर या तो क्या होगा, मतलब जितने भी पेज होंगे वहाँ पे जो है इस प्रकार से चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ समझना था। अगेन यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दैट हैज़ सम मिसिंग लेटर। तो यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे ABC इस प्रकार से जो है इसको निकाला था। इस ऐसे केस में क्या करना होता है, ऐसे केस में पहले आप जो है यहाँ पे जो ऑप्शन है इनको पुट करके देखो, और या तो फिर इनको जो है आप 3 या 4 का जो है यहाँ पे पेयर बना सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे इस जो है पेयर बना के उसके बाद रखोगे तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा ACC, ये इसमें बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा था कि लेट A3BC एंड DE2F be the 4-digit numbers where each letters represent a different digit greater than 3. If sum of numbers is 15902, then what is the difference between the value of the A and D? A और D के बीच की वैल्यू निकाला था। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो हिंदी में देखना, हिंदी में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ था। तो यहाँ पे लिखा है माना कि A3BC और DE2F 4 अंकों की संख्या है जहाँ प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न को अंक को दर्शाते हैं। यदि संख्याओं का योग है तो A और D के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि A3BC और यहाँ पे 2EDF इनका जो योग है वो कितना है 15,902। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होना चाहिए देखो, अब यहाँ पे जो सम होना चाहिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये सब जो है जहाँ प्रत्येक वर्ण, मतलब ये भी 3 से बड़ा है, ये भी 3 से बड़ा है, तो कभी C बराबर 1 नहीं हो सकता था और F बराबर 1 नहीं हो सकता था, क्योंकि और प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े हैं और भिन्न हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं 12 आएगा, तभी ये जाके बड़ा हो, तभी जाके ये होगा। तो यहाँ पे C और F इस 12, क्योंकि बिकॉज जो है यहाँ पे C और F की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीजर है और ग्रेटर देन 3 है। सो द सम ऑफ द C एंड यहाँ पे क्या होगा 2 डिजिट विल बी द 12। अब यहाँ पे 12 होगा, 12 से हम 2 लिखेंगे और एक कॉमन जाएगा, तो सो द वैल्यू ऑफ द C एंड F कैन बी या फिर 4 और 8 हो सकता है या फिर 5 और 7 हो सकता है। तो 10 डिजिट सम इज 0। सो यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो है 1 + B+2 बराबर 0। तो यहाँ पे B और क्या निकल के आएगा 7 निकल के आ जाएगा। दस द वैल्यू ऑफ द C एंड F यहाँ पे क्या निकल के आएगा 4 + 8 निकल के आएगा। एंड यहाँ पे 100 डिजिट सम इज 9। तो यहाँ पे क्या है 1 + 3 + E = कितना है, यहाँ पे 9 है, तो E बराबर कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। रिमेनिंग इंटीजर कितने बचे हैं, यहाँ पे 6 और 9 बचे हैं, तो यहाँ पे जो है इसको घटा देंगे तो हमारी वैल्यू कितना निकल जाएगी, यहाँ पे 3 निकल के आ जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कैसे कैसे चीज़ों को यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, तो ये था। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से, ये चीज़ हो गया क्वेश्चन नंबर 17 से। थैंक यू।